जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आज मोर विष्णु भक्त कहानी रे सुनिबा द्रौपदी कृष्ण भक्ति। कौरवों ठारू द्यूत क्रीड़ा हारी पांडव माने द्रौपदी सहित 12 वर्ष वनवास थिबा समय कथा। से बहुत दुखरे कालातिपात करुले। वनवास समय से खाद्य सहायता करने को युधिष्ठिर सूर्य को प्रार्थना करथिले। तांकर प्रार्थना संतुष्ट होई सूर्य देवता युधिष्ठिर को गोटे ताम्रर अक्षय पात्र दान करथिले। सूर्य कहिथिले द्रौपदी न खाइथिबा पर्यंत एही पात्र थिबा खाद्य क्षय हेबो नाही। जेते लोक आसिले भी एथिरु खाद्य खाइले भी ताहा अक्षुण्ण रहिबो। किंतु द्रौपदी खाद्य ग्रहण कला परे सेही पात्ररु सेही दिन पर आउ खाद्य मिलिब नहीं। यही अक्षय पात्र पांडव मान को वनवास समय बहुत साहाय्य करथिला। दुर्योधन और तार दुष्ट भाई माने सदाबेले पांडवंकर विनाश कथा ही चिंता करथिले। दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधी और सरल। थरे दुर्योधन दुर्वासा मुनि को संतुष्ट करी तांको गोटे वर मागिथिले। कहिथिले आमर धर्मात्मा बड़ भाई युधिष्ठिर तांको भ्राता मानक सह वनरे रहउछन्ति। दिने आपणकर 10,000 शिष्य को नहीं तांकर अतिथि हुअन्तु। किंतु एतिक अनुरोध आपण समस्ते खाई पी सारला परे तांको पाखरे पहुँचे। दुर्योधन जानिथिले द्रौपदी खाई सारिबा परे अक्षय पात्र 10,000 लोकन को खाद्य देवारे अक्षम होगा फल महाक्रोधी दुर्वासा पांडव मान को अभिशाप देवे। अकपट दुर्वासा दुर्योधन चाल बुझी पारे ना। दिने दुर्योधन कहवा प्रकार पांडव माने खाई पी विश्राम नेउथिबा बेले महर्षि दुर्वासा 10,000 शिष्य को नहीं पांडव माने रहुथिबा काम्यक वनरे पहुँचले। युधिष्ठिर और तांको भाई माने अबेले दुर्वासा और तांको शिष्य मानू देखी यथामान्य स्वागत सहित प्रणाम करथिले एवं अतिथि मानू भोजन करने प्रार्थना करथिले। दुर्वासा प्रार्थना स्वीकार करी शिष्य मानक सह स्नान सारी आसबे कही नदी पाखक चलीगले। द्रौपदी यह शुणी बुद्धि हजिगला। कारण द्रौपदी सेतेबेलू खाई सारी। तेणु अक्षय पात्र खाद्य शेष एका बेलके 10,000 अतिथि। से बहुत चिंतार पड़गले। किंतु एपरी विषम समस्या केवल जड़े हुए तो तांको रक्षा करिपारिबे से हेउचंदी प्रिय सखा भगवान श्रीकृष्ण। से वस्त्रहरण समय जेपरी तांका निवेदन ग्रहण करी तांकर मान रक्षा करथिले से ही आजिर संकट उद्धार करिवे। यह भावी द्रौपदी प्रिय सखा को स्मरण करी कहिले, हे गोपाल, हे सखा, मते ही विपत्ति उद्धार करंतु। द्रौपदी विकल प्रार्थना समय भगवान श्रीकृष्ण द्वारकार रुक्मिणी सहित गपसपर थिले। प्रिय सखी स्तवन शुणा परे परे द्रौपदी संकट अच्छा जानी भक्तवत्सल कृष्ण रुक्मिणी की छाड़ी अत्यंत प्रखर गति द्रौपदी पाखे पहुँची गले। तांकु देखिया परे द्रौपदी मन कष्ट दूर हो गला। से तांको प्रिय सखा कृष्ण भगवान को सभक्ति प्रणाम पर निजर गुहारी व्यक्त कले। भगवान कृष्ण जेपरी कपटी सेहीपरि मजालिया थिले। से द्रौपदी समस्या किछि न शुणा परी व्यवहार देखाई निजको भीषण भोक होउछि और शीघ्र किछि खाइया को दियो बोली ओलटा अनुरोध कले। द्रौपदी भगवान को कहले, मो पाखरे खाइया को किछि नाही बोली तो आपन को स्मरण कले। मु खाई सारी और अक्षय पात्र खाली। दुर्वासा और तांको शिष्य को केमिति तुष्ट करिवे, मत आपण ही रक्षा करत। कृष्ण भगवान को कौन बा अजाणा और से बहुत परिहास प्रिय। से हसी हसी द्रौपदी को सूर्य देइथिबा अक्षय पात्रते आनिबा को कहले। द्रौपदी तांको कथा सुनी तुरंत अक्षय पात्र आनी प्रभु का आगे रखिदेले। प्रभु कृष्ण पात्र भीतर को तीक्ष्ण नजर रे दृष्टि पकाइले। बहुत खोजी शेष ता भितर लाखी रही से दिन होइतिबा साग भजार सामान्य टिके साग पाइगले। से द्रौपदी को कहले,
ତୁମେ କହୁଥିଲ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶାଗ ପତ୍ରରେ ତ୍ରିଭୁବନର ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେହି ଶାଗ ପତ୍ରଟିକୁ ନିଜ ପାଟିରେ ପକାଇଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଏହି ପତ୍ରଟିରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସହଦେବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଇ ଦୁର୍ବାସା ଓ ତାଙ୍କ ସହସ୍ର ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ସେତେବେଳକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାୟାରେ ନଦୀ ତଟରେ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସ୍ନାନ ସାରି ଦୁର୍ବାସା ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତର୍ପଣ କଲାବେଳକୁ ନିଜର ପେଟ ପୁରିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଜନ ପରେ କିଛି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଶା। ପେଟରେ କାହାର ଭୋକ ନଥାଏ ଓ ପାଟି ଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା। ସହଦେବଙ୍କ ଡାକରା ପାଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଶା କଥା କହିଲେ। ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ, ବତ୍ସମାନେ, ଚାଲ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ବହୁତ ଧର୍ମାତ୍ମା, ବିଦ୍ୱାନ ଓ ସଦାଚାରୀ। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶରଣାଗତଙ୍କୁ ମୋର ଭାରି ଭୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣାଗତଙ୍କୁ ମୋର ଭାରି ଭୟ। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମଣ୍ଡଳୀ ସେଠାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ସହିତ ପଳାୟନ କଲେ। ସହଦେବ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ୱାରକା ଫେରିଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲ ଧର୍ମାତ୍ମା। ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଦୁଃଖ ପଶିପାରେ ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବାହାର କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସହାୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ।